दलित एकजुट है, दलित को कोई तोड़ नहीं सकता और दलित जब एक हो जाएगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता। राजनीति की अगर बात है तो विपक्ष को ये डिफिनेशन ही नहीं पता है राजनीति का क्या मतलब है। वो क्या कर रहे हैं, वो अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो क्या वो राजनीति नहीं है? सर, राजनीति एंट्री होने की बात हो रही है निशांत कुमार का। देखिए, अगर वो आना चाहते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। निशांत कुमार का इन दिनों खूब चर्चा हो रहा है कि राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और ऐसे में आरजेडी का भी कई बयान सामने आया है उनके एंट्री को लेकर। वहीं नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, 7 नए मंत्री बनाए गए और ऐसे में आरजेडी का बयान सामने आया है कि बीजेपी को जदयू निगल जाएगी। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन से जब सवाल किए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, एक मैसेज है कि जिस तरह से लोग ने दलितों को तोड़ने का काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति को तोड़ने का काम किया, ये समागम जो है, ये जो जुटान है, ये जुटान इस बात का परिचायक है। एक है, दलित एकजुट है, दलित को कोई तोड़ नहीं सकता और दलित जब एक हो जाएगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता। यहाँ से जो ऊर्जा निकली है, यहाँ से जो संवाद निकला है, यहाँ से जो विचार निकला है, आने वाला चुनाव में एनडीए के लिए लाभदायक होगा, सुखदायी होगा और हर बूथ जीतने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमने आग्रह किया था सभी लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आकर के अपना आशीष वचन जो आप दलितों को, इन युवाओं को दिया, उनसे, इनके बातों से, इनके वक्तव्य से निश्चित तौर पर हमारे युवा, जो दलित के युवा हैं, वो आए हों, कुछ सीख के जाएंगे, जो आने वाला चुनाव में बहुत लाभदायक होगा और उनके विकास में भी, उनके जागरूकता में भी, उनके संवाद में भी ये लाभदायक होगा। संतोष जी, विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि ये खाली उनके वोट बैंक के लिए ये राजनीति कर रहा है, उनके तमाम जो दलित है उसको टिकट। देखिए, राजनीति की अगर बात है तो विपक्ष को ये डिफिनेशन ही नहीं पता है राजनीति का क्या मतलब है। वो क्या कर रहे हैं, वो अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो क्या वो राजनीति नहीं है? तो राजनीति एक अपने आप में व्यापक है, राजनीति का डिफिनेशन बहुत बड़ा है। उनको समझ में नहीं आता है कि राजनीति किसे कहते हैं, उनको सीख लेना चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं जनता के लिए करते हैं और जनता के लिए की गई कोई भी काम राजनीति के द्वारा होता है, सामाजिक कार्य भी राजनीति के द्वारा होता है। तो हम सब लोग करते हैं। अलग बात है कि किसी की प्रतिद्वंदिता है, कोई किसी के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, ये अपनी जगह है, लेकिन राजनीति को बदनाम नहीं करें क्योंकि राजनीति का उनको पता, डिफिनेशन नहीं पता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद आरजेडी कह रही है कि जदयू को बीजेपी खा जाएगी, इसलिए निशांत कुमार को संभालना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, मैंने जदयू को राजद क्या कह रहा है, इस बात की हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग एकजुट हैं और हमारी रणनीति है और हम आपसी तालमेल के साथ सारा काम करते हैं। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशांत रामांझी जी आज कुछ प्रस्ताव रखे हैं सरकार के सामने, क्या लगता है सरकार सुनेगी उनके प्रस्ताव को? और निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, गठबंधन के सहयोगी के माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में। और जैसा कि श्री जीतन राम मांझी जी अब प्रस्ताव पढ़ रहे थे सफाई कर्मी के बारे में, आयोग गठन के, हम लोग बगल में बैठे हुए थे माननीय सम्राट चौधरी जी के पास। उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर बात करेंगे और इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज की दलित समागम से क्या लगता है 2025 के चुनाव का तैयारी आज से शुरुआत हो चुकी है? जी, निश्चित तौर पर कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे बहुत सारे चीज छिपे होते हैं, आप उसको उस रूप में भी ले सकते हैं। सर, राजनीति एंट्री होने की बात हो रही है निशांत कुमार का। देखिए, अगर वो आना चाहते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। तो आपने संतोष सुमन को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं आरजेडी क्या कह रही उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर निशांत कुमार चाहते हैं कि राजनीति में एंट्री करें तो युवा है वो एंट्री कर सकते हैं। वहीं दलित समागम में जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस प्रस्ताव को लेकर भी कहते नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी एक बड़े नेता है, वो जो बात कहे वो सही ही कहे। और भी क्या कुछ कह रहे थे संतोष सुमन, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।